सभी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में तो सुना ही होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसे दुनिया के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। यह हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है। इस विशाल प्रतिमा को आप 7 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने की घोषणा 7 अक्टूबर 2010 को की गई थी। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 31 अक्टूबर 2014 को कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। नर्मदा नदी के बीच में चट्टानों के ऊपर से ये विशाल प्रतिमा को बनाने के लिए जटिल इंजीनियरिंग और पूरी मजबूती देने की जरूरत थी। अक्टूबर 2018 में बनकर तैयार हुई ये 182 मीटर ऊंची प्रतिमा ने सबसे पहले विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का रिकॉर्ड जीता। हेलो एवरीवन, मैं आकृति इकबाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। तो अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के इतिहास के बारे में और साथ ही बात करेंगे क्या स्टैचू ऑफ यूनिटी में हमारे गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए 3000 करोड़ रुपए रिकवर हो पाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के इतिहास के बारे में। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची गगनचुंबी प्रतिमा है जो ये दर्शा रही है कि वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे और अब वे आसमानों को छू रहे हैं। आपको बता दें कि इस मूर्ति की लंबाई 182 मीटर है और ये इतनी बड़ी है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी है और इस मूर्ति में 2 लिफ्ट भी हैं जिनके माध्यम से आप सरदार पटेल की छाती तक पहुंच सकते हैं और वहां से आप सरदार सरोवर बांध का नजारा ले सकते हैं और इसके साथ ही खूबसूरत वादियों का मजा भी यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही यहाँ आपको ये भी बता दें कि सरदार पटेल की इस मूर्ति तक पहुंचने के लिए पर्यटकों के लिए पुल और बोट की व्यवस्था की गई है। शायद आपको मालूम न हो कि ये स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बीच भी स्थिर खड़ा रह सकता है। यहाँ तक कि यह 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी झेल सकता है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का कुल वजन 1700 टन है और इसके पैर की ऊंचाई 80 फीट, हाथ की ऊंचाई 70 फीट, कंधे की ऊंचाई 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। अब बात करते हैं इस मूर्ति को बनाने में लगने वाली लागत की। तो सरदार पटेल की इस मूर्ति को बनाने में करीब 3000 करोड़ रुपए का खर्च आया। इस 183 मीटर ऊंची मूर्ति को बनाने में करीब 44 महीनों का वक्त लगा, जबकि अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी के निर्माण में 5 साल का वक्त लगा था। आपको ये भी बता दें कि इस मूर्ति को बनाने में 800 स्थानीय और 200 चीनी कारीगरों ने काम किया। इतना ही नहीं, इस काम को तय समय तक अंजाम देने के लिए 4076 मजदूरों ने 2 शिफ्टों में काम किया था। साथ ही इस मूर्ति में 2000 मैट्रिक टन ब्रॉन्ज भी लगाया गया। इसके अलावा 5700 मैट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18500 मैट्रिक टन रेनफोर्समेंट बार्स का भी इस्तेमाल किया गया था। ये मूर्ति 22500 मिलियन टन सीमेंट से बनी हुई है। इस खर्च में 2332 करोड़ रुपए प्रतिमा के निर्माण के लिए और 600 करोड़ रुपए 15 साल तक इसके रख रखाव के लिए दिए गए थे। आपको ये भी बता दें कि इस मूर्ति के अंदर लाइब्रेरी भी है जहां पर सरदार पटेल से जुड़े इतिहास को दर्शाया गया है। इस लौह पुरुष की मूर्ति के निर्माण में लाखों टन लोहा और तांबा लगा है और कुछ लोहा लोगों से मांग कर लगाया गया है। जी हाँ, इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहा पूरे भारत के गाँव में रहने वाले किसानों से खेती में काम आने वाले पुराने और बेकार पड़े औजारों को संग्रह करके जुटाया गया था। का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट। इस ट्रस्ट ने इस काम के लिए पूरे भारत में 36 ऑफिस भी खोले थे जिससे लगभग 5 लाख किसानों से लोहा जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। इस अभियान का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी अभियान दिया गया था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 3 महीने के इस लंबे अभियान में लगभग 6 लाख ग्रामीणों ने मूर्ति स्थापना हेतु लोहा दान किया था। इस मूर्ति को बनाने का काम लार्सन एंड टुब्रो को ठेके में दिया गया था। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब ये स्टैचू में इतनी सारी खूबियां हैं तो ये फेल कैसे माना जा रहा है। तो अब आपको ये बता दें कि इस स्टैचू को बनाने में 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए और उसमें से सिर्फ स्टैचू की कीमत ही 1350 करोड़ रुपए है जो कि 180 मिलियन डॉलर के लगभग बराबर है। लेकिन यदि इसका कंपैरिजन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची स्टैचू से करें जो कि चाइना में स्प्रिंग टेम्पल में लॉर्ड बुद्धा का है तो ये पूरा का पूरा स्टैचू सिर्फ और सिर्फ 55 मिलियन डॉलर में बना था और इसमें सिर्फ स्टैचू की कीमत की यदि बात करें तो वो सिर्फ 18 मिलियन डॉलर थी। तो अब अगर आप इसका कंपैरिजन पे नजर डालें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टैचू सिर्फ 18 मिलियन डॉलर में बना, जबकि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी 180 मिलियन डॉलर में बना था, जो कि करीब 10 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके। ऐसे यदि अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे के सारे पैसे तो रिकवर हो ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट घूमने फिरने और स्टैचू को देखने तो जरूर आएंगे। तो आपको बता दें कि ऑफिशियल प्रेस रिलीज स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ से जब 1 साल का डेटा रिलीज किया गया तो उसे ये पता चला कि इस स्टैचू ऑफ यूनिटी
को एक साल में देखने के लिए करीब 27 लाख लोग आए, जिनमें एक साल में 80 करोड़ रुपए कमाए गए। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप इन 3000 करोड़ रुपए को बैंक में भी सिर्फ रख दें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रकम प्रॉफिट कमा कर देगी। अगर आसान भाषा में समझे तो इस स्टैचू पर लगे 3000 करोड़ रुपए शायद ही कभी गवर्नमेंट रिकवर कर पाएगी। गवर्नमेंट के हिसाब से ये स्टैचू हर साल 1 लाख करोड़ रुपए जनरेट कर सकता था। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी जब बारिश हुई तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास पानी भर गया। इसके अलावा इस स्टैचू के पास 2 करोड़ रुपए की लागत में डायनासोर का 30 फीट का एक स्टैचू भी बनवाया गया था, और ये स्टैचू भी कुछ ही हफ्तों बाद गिर गया, जो कि पूरी तरीके से लॉस ऑफ मनी है। आपको बता दें कि इतने पैसों में तो सरदार पटेल मेमोरियल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स पार्क, हॉस्पिटल और भी बहुत कुछ बनवाया जा सकता था। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्टैचू भले ही पैसों के लिहाज से अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन ये एक बेहतरीन टूरिस्ट साइट है जो लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि नौकरी ही देना इसका मेन मकसद होता तो इसे और भी आसान तरीके से किया जा सकता था, जैसे कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल देती और उससे लोगों को और भी ज़्यादा रोजगार मिलता। आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।